दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे जरा ये बताओ कि अभी के टाइम में आपके कितने इनकम सोर्स है, मतलब आज के टाइम में आप किन किन तरीकों से पैसे कमा रहे हैं। एंड आई एम श्योर कि आप में से मैक्सिमम लोगों का यही जवाब होगा कि मेरा सिर्फ एक ही इनकम सोर्स है, और वो भी हम अपनी जॉब या फिर बिजनेस में इतनी मेहनत करते हैं तब जाके हमें मिलता है। लेकिन क्या आपको पता है, ऐसा कहा जाता है कि एक एवरेज मिलियनर के पास लगभग 6 इनकम सोर्सेस होते हैं, एंड उनमें से कोई भी इनकम सोर्स एक जैसा नहीं होता। सब इनकम सोर्स अलग अलग तरीके से काम करते हैं। कोई इनकम सोर्स एक्टिवली पैसे बनाता है तो कोई पैसिवली, किसी में टैक्स थोड़ा कम लगता है तो किसी में बहुत ज्यादा लगता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि वो कौन कौन से इनकम सोर्सेस है जो अमीर लोग अपनाते हैं, ताकि आपको भी पता चले कि पैसे कमाने के सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि कई सारे रास्ते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले आती है हमारी यहाँ पे अर्न इनकम। हर तरह के इंसान की कमाई की शुरुआत यही से होती है। एक छोटे से मजदूर से लेके एक बड़ी कंपनी के सीईओ तक जो भी पैसा सैलरी के नाम पे कमाया जाता है उसको अर्न इनकम कहा जाता है। एक एक्टिव इनकम है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आपको काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब आप जब तक इसके लिए काम कर रहे हो तब तक ही ये आपको पैसे कमा के देगी, और अगर किसी वजह से आपका काम एक या दो दिन के लिए भी बंद हो गया तो फिर आपका पैसा भी आना बंद हो जाएगा। दोस्तों स्टार्टिंग के लिए तो ये इनकम आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि ये वही प्लेस है जहाँ पे आपने कुछ काम करके कमाना शुरू किया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ज्यादा लंबे देर तक टिके रहना आपके लिए नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों देखो, हर किसी के पास दिन में केवल 24 घंटे होते हैं। इन 24 घंटों में आप कितना ही काम कर लोगे, और ऐसा ना के बराबर होता है कि आपका बॉस आपकी बढ़ती हुई मेहनत देखकर बार बार आपकी सैलरी बढ़ाता रहे। एंड यहाँ पे दूसरा बड़ा चले जाता है टैक्स। अर्न इनकम कमाने वाले इंसान को साल का लगभग 30 से 40% का टैक्स लगता है, एंड ये आपकी सैलरी पर डिपेंड है, क्योंकि कम या फिर ज्यादा भी हो सकता है, बट ये लगता जरूर है। नंबर 2, प्रॉफिट इनकम। इनकम आपको तब मिलते हैं जब आप कोई प्रोडक्ट या फिर सर्विस बेच रहे हो। कि वो स्टेज है जहाँ पर आप एक एम्प्लॉय से एंटरप्रेन्योर बनते हो। प्रोडक्ट की सर्विस आपकी चाहे फिजिकल हो या फिर डिजिटल, अगर आप उस प्रोडक्ट को उसके एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा बेच रहे हो तो उसमें जो मार्जिन निकलेगा वो आपकी प्रॉफिट इनकम होगी। दोस्तों प्रॉफिट इनकम को आप अपने बिजनेस मॉडल के हिसाब से दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, एक्टिव प्रॉफिट इनकम और पैसिव प्रॉफिट इनकम। अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जिसमें आपका काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है तो ये कहलाई जाएगी आपकी एक्टिव प्रॉफिट इनकम। जैसे एग्जांपल के लिए कोई एक पेंटर है जो काफी सुंदर पेंटिंग बनाता है। अब क्योंकि लोगों को सिर्फ उसकी बनाई पेंटिंग ही पसंद आती है, तो दोस्तों हर एक पेंटिंग बनाने के लिए उसको खुद ही मेहनत करनी पड़ती है। अगर वो एक दिन में पेंटिंग नहीं बनाएगा तो उस दिन की उसकी कोई कमाई भी नहीं होगी। पर वही अगर आपको कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें आप आपके साथ साथ और कुछ लोगों को हायर करके अपना काम कर सकते हो, तो आप ऐसा कह सकते हो कि ये मेरी पैसिव प्रॉफिट इनकम है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एक्टिवली काम नहीं करोगे तब भी आपका प्रॉफिट बनता ही रहेगा। नंबर 3, रॉयल्टी इनकम। अब दोस्तों रिसेंटली आपको पता ही होगा कि पठान मूवी रिलीज हुई थी, और पूरे 4 साल के लंबे टाइम के बाद शाहरुख खान ने एक बड़े पर्दे पे एंट्री ली थी। लेकिन आप ये जान के हैरान रह जाओगे कि जहाँ पे सलमान खान, आमिर खान और अक्षय कुमार जैसे एक्टर अपनी एक मूवी के लिए 100-150 करोड़ तक चार्ज कर लेते हैं, वही शाहरुख खान ने पठान मूवी के लिए सिर्फ 40 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं, जो कि अगर आप देखो तो बाकी एक्टर्स के मुकाबले आधे भी नहीं है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? वेल इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजन है। दोस्तों आपको पता ही होगा कि पठान मूवी यशराज प्रोडक्शन की है, तो यहाँ पे दोनों पार्टीज के बीच में एक डील साइन हुई है जिसमें ये मेंशन किया गया है कि अगर मूवी अच्छा परफॉर्म करती है तो इसकी प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा डायरेक्टली शाहरुख खान को देंगे, एंड अगर मूवी नहीं चल पाई या फिर फ्लॉप हो गई तो उनको पैसा भी उसी हिसाब से दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों अब तो हम जानते ही है कि ये मूवी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, और शाहरुख खान का प्रॉफिट इससे 100-150 करोड़ तो क्या 400-500 करोड़ तक पहुंचने को है। एंड ये होती है गाइस रॉयल्टी इनकम की पावर। अगर आप छोटी स्क्रीन पर देखते हो तो रॉयल्टी इनकम का एक और एग्जांपल एक यूट्यूब चैनल भी है, जिसमें वीडियोस एक बार अपलोड करने के बाद आगे जब तक भी वो वीडियो चलती रहेगी उसमें उनकी इनकम बनती रहेगी। एंड यही रॉयल्टी इनकम ऑथर, कोर सेलर्स, सिंगर्स लगभग सभी कमाते हैं। बेसिकली आप ये मान सकते हो कि रॉयल्टी इनकम कम टाइम में ज्यादा पैसे कमाने का सबसे ट्रेंडिंग तरीका है। नंबर 4 इज इंटरेस्ट इनकम। हाँ, ये कोई दिलचस्पी वाला इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ पे इंटरेस्ट का मतलब है ब्याज। एंड ये इनकम सोर्स आज से नहीं बल्कि सदियों से चलता आ रहा है। दोस्तों हर दूसरी सोसाइटी में आपको एक ऐसे नाना जी मिल जाएंगे जो अलग अलग लोगों को अपना पैसा देकर उनसे ब्याज लेने का काम करते हैं। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल पर्सन है एंड अगर आपको भी अपने पैसे के ऊपर इंटरेस्ट इनकम कमा रही है तो आपके लिए और भी कई रास्ते हैं। पहला है कि आप एक सेविंग अकाउंट में पैसे डाल सकते हैं, जहाँ से आपको हर साल 4 से 6% का इंटरेस्ट तो मिल ही जाएगा। दूसरा है कि आप अपने पैसों की एफडी करवा सकते हो, एंड तीसरा है कि आप बॉन्ड में पैसा लगा सकते हो। ये तरीके पूरी तरीके से सेफ है, एंड यहाँ से आपको इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा। बट एक डिफरेंट चीज यहाँ पे ये है कि यहाँ पर आपको अपने पैसों पर कुछ बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। मतलब बैंक में आप एक साल के लिए 1 लाख की एफडी करवाते हो तो 5 या 6% के हिसाब से आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर 5 या 6 हजार का ही प्रॉफिट मिलेगा, जो अगर हम बाकी प्रॉफिट को चीजों से कंपेयर करें तो ये बहुत ही कम है। बट ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको पैसे बनाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। नंबर 5, डिविडेंड इनकम। अगर किसी कंपनी का आप छोटा सा भी शेयर ले लेते हो तो अब आप उस कंपनी के शेयर होल्डर कहे जाओगे। एंड दोस्तों आगे जाके अगर वो कंपनी ग्रो होती है तो यहाँ से आपको कंपनी कुछ पैसे डिविडेंड के तौर पे देती है। इन सिंपल वे आप ये मान सकते हो कि जब भी आपकी इन्वेस्ट की हुई कंपनी को कुछ प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट का कुछ % पार्ट आपको भी दिया जाता है, क्योंकि आप भी उस कंपनी में अपना हिस्सा रखते हो। एंड यहाँ से आपकी डिविडेंड पे कितनी कमाई होती है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके पास उस कंपनी के शेयर्स कितने हैं। अगर आप ज्यादा शेयर उस कंपनी के होल्ड करते हो तो ऑब्वियसली आपको डिविडेंड भी ज्यादा मिलेगा। नंबर 6, रेंटल इनकम।
दोस्तों नाम से आपको पता चला होगा कि ये इनकम आपके रेंट यानी कि किराए से बनती है, लेकिन जब भी रेंट का नाम आता है तो ऑटोमेटिकली हमारे मन में एक घर का पिक्चर आ जाता है, एक ऐसा घर जिसको हमने किराए पे दे दिया है और वहां से अब आपको रेंटल इनकम आ रही है। पर दोस्तों क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि रेंटल इनकम कमाने का सिर्फ ये एक ही तरीका नहीं है, ऐसे कई सारे ऑप्शन है जिससे आप इस रेंटल इनकम का फायदा उठा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक नॉर्मल कार खरीदी और उसको टैक्सी के तौर पर किसी और को चलाने को दे दी, जहाँ से उस कार का जो दिन का किराया बनेगा वो भी आपकी रेंटल इनकम में ऐड होगा। इसके अलावा आपने अपने आसपास कई सारे ऐसे बोर्ड लगे हुए देखे होंगे जिस पर अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें कैमरा, कंप्यूटर, बाइक, गिटार, टेंट और यहाँ तक कि शादी की शेरवानी तक किराए पे मिलती है। एंड अर्निंग करने के लिए आपके लिए ये सोर्स भी बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि इसमें भी आपको पैसे बनाने के लिए खुद मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बट चैलेंज इसके लिए आपको इसमें यह है कि जिस भी इंसान को आप अपना सामान रेंट पे दे रहे हो, पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो एक जेन्युइन इंसान है और वो एक भरोसे लायक इंसान है, वरना बिना ज्यादा जान पहचान के आप फ्रॉड की शिकार भी हो सकते हैं। तो दोस्तों ये थी वो 6 इनकम सोर्स जहाँ से अमीर लोग काफी ज्यादा पैसे बनाते हैं। इनमें से जो भी आपको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ज्यादा सुटेबल लगे आप उसे जरूर ट्राई करें, ताकि आपके पास भी सिर्फ एक ही नहीं बल्कि मल्टीपल इनकम सोर्सेस हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। धन्यवाद।